जिसके ऊपर आप आए थे कि दिल्ली को हम पेरिस बनाएंगे, लंदन बनाएंगे, वो तो आपने बनाया नहीं। दिल्ली को आपने स्लम बना के रख दिया। तो आप दिल्ली के लिए काम करो, ना कि आप अपने आप को शो अप करने के लिए। कांग्रेस पार्टी विधानसभा के लिए पूरी तैयार है। अभी लोकसभा में भी हमने बहुत अच्छे। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जब से मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं, लगातार पदयात्रा कर रहे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस नेता कैसे देखते हैं इस पदयात्रा को, मनोज यादव जी? नहीं, देखिए जायसवाल जी, मनीष सिसोदिया जी जेल से बाहर आए हैं और जिस तरह से वो अपने आप को एक विजेता के रूप में दिखा रहे हैं, वो कोर्ट ने जो उनके ऊपर कंडीशन लगाई हैं, वो कोई आज़ादी की लड़ाई लड़के तो आए नहीं थे। उनके ऊपर आरोप है भ्रष्टाचार का और वो उसका अभी सामना कर रहे हैं। उनको जमानत मिली है, ना कि उससे बरी हुए हैं। उनको देखना चाहिए कि दिल्ली में जनता पानी जल भराव से परेशान है। अब तक लगभग 20 लोगों की जान इस जल भराव के कारण जा चुकी है। बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं, बस जगह जगह ट्रैफिक जाम है। दिल्ली के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो लेट हैं, एक एक साल देरी से चल रहे हैं। सड़कें टूटी पड़ी हैं। आप जाओ नांगलोई से बहादुरगढ़ की तरफ, दो दो ढाई ढाई घंटे का जाम लगा हुआ है। आप नई दिल्ली में कहीं भी चले जाओ, नई दिल्ली जाओ, पुरानी दिल्ली जाओ, नजफगढ़ साइड जाओ, हर जगह पानी जल भराव है। दिल्ली की समस्याएं उनको सुलझानी चाहिए। और कोर्ट ने जो उनके ऊपर कंडीशन लगाई हैं उसमें ये भी लिखा है कि आप हफ्ते में 2 बार थाने में जाके अपनी हाजिरी दोगे। और किन लोगों को जो बोला जाता है, वो जो अपराधी होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उप मुख्यमंत्री साहब, आप लोगों की समस्या पे ध्यान दो, लोगों के दुख दर्द को सुनो, ना कि आप अपने आप को एक महान नेता दर्शाने की कोशिश करो। लोगों के काम करो, लोगों को जाम से निजात दिलाओ, जल भराव से निजात दिलाओ। जो आप बसों की स्थिति कह रहे थे कि बसों में हम फ्री कर दिया है, उसको आप ठीक करो, जाम से निजात दिलाओ। गड्ढे हो गए हैं दिल्ली, पूरी दिल्ली का बदसूरत बना के रख दिया है। दिल्ली को का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है। पोल्यूशन के मारे दिल्ली सड़ती रहती है। ठीक है, अब मौसम अच्छा हुआ तो पोल्यूशन कम हुआ, लेकिन उसमें आपका योगदान नहीं रहा है। तो दिल्ली की समस्याओं पे ध्यान दो, लोगों को निजात दिलाओ। जिसके ऊपर आप आए थे कि दिल्ली को हम पेरिस बनाएंगे, लंदन बनाएंगे, वो तो आपने बनाया नहीं। दिल्ली को आपने स्लम बना के रख दिया। तो आप दिल्ली के लिए काम करो, ना कि आप अपने आप को शो अप करने के लिए कि हम सबसे बड़े ईमानदार हैं, सबसे बड़े काम करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है। आप दिल्ली के लोगों की समस्याओं को सुलझाओ। मनोज जी, लगातार मनीष सिसोदिया अपने पदयात्रा में शिक्षा मॉडल की बातें करते हैं कि शिक्षा मॉडल दिल्ली का जो है सबसे बढ़िया है। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ क्या शिक्षा मॉडल है दिल्ली का? दिल्ली के स्कूल पहले भी जिस हालत में थे अभी भी उसी हालत में। आप स्कूलों का रग रोगन करके आपने मेरे ख्याल से दिल्ली में 2-4 स्कूल अभी नए बनाए हैं 10 सालों में, और आप कहते हो कि हमने स्कूलों की स्थिति सुधार दी। आप रग रोगन करके अगर ये कहोगे हमने स्कूल अच्छे कर दिए, उसमें एजुकेशन अच्छी दो, उनमें टीचर अच्छे भर्ती होने चाहिए, टीचरों की जो कमी है उसको आप पूरा करो। तो हम सोचेंगे एक बार, लोग सोचेंगे कि हाँ ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ किया। सिर्फ और सिर्फ आप नाम कमाने के लिए ये सब करोगे। आप कहते हो हमने दिल्ली में हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छी दी। कोरोना के टाइम में लोगों ने देख लिया था कितनी अच्छी सर्विसेज थी। ना तो ऑक्सीजन थी हॉस्पिटल में, ना दवाइयाँ थी, लोग मर रहे थे इलाज के नाम पे। आपके जो मोहल्ला क्लिनिक, आप कहते हैं हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, मोहल्ला क्लिनिक दुनिया भर के बंद पड़े हुए हैं। आप दूसरे खोलते जा रहे हो, लेकिन पुराने के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है, दवाइयों की कमी है। तो आप लोगों के बीच जाकर कोई अच्छे काम करो जिससे दिखाई दे कि लोगों के लिए आप काम कर रहे हो। सिर्फ ये कहना कि हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, हमें लोग और लोग काम नहीं करने दे रहे, आप अपना काम करके दिखाइए, लोगों को दिखेगा। जब आप काम ही नहीं करोगे तो बहाने ही तलाश करोगे और कुछ नहीं करोगे। आपकी लीकर पॉलिसी थी, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। तो आपको काम करने चाहिए, लोगों के बीच जाना चाहिए कि लोग की समस्याएं क्या है, ना कि ये दर्शाना कि हम जेल से छूट के आ गए, हम ईमानदार हैं। अभी आप जमानत पे हो, आप कोर्ट ने आपको बरी नहीं किया है, और आपको 2 हफ्ते में 2 दिन जाके अपनी थाने में हाजिरी लगानी है। आपका पासपोर्ट जमा है, आपको लाइव लोकेशन अपनी ऑन करके रखनी है। तो आप ये सब चीज़ें छोड़ के लोगों के लिए काम करो। लगातार अपने पदयात्रा में बिजली फ्री, पानी फ्री,
शिक्षा और सारी गिना रहे हैं, महिलाओं के लिए बस फ्री गिना रहे हैं लगातार। नहीं, कहाँ फ्री है बिजली? बिजली के बिल इतने मोटे मोटे आ गए, आप लोगों ने पीछे 2-3 बार में करके लगभग 32% बिल की बढ़ोतरी कर दी। वो किस लिए भाई? आप तो फ्री के नाम पे आए थे ना। फ्री बिजली कहाँ मिल रही है लोगों को? वो तो है ही नहीं। बसों की आप बात करते हैं तो बसों की आप दुर्दशा देख लो क्या है। एक बस यहाँ खड़ी है, दूसरी वहाँ खड़ी है, वो जाम का कारण बन रही हैं। आपने नई बसें टाइम पे ली नहीं। अब आप कह रहे हो कि हमने इलेक्ट्रिक पे ले आएंगे सारा बेड़ा। अरे आओगे ना, दोबारा अगर सत्ता में आओगे तो कुछ कर पाओगे ना। आपने दिल्ली में काम नहीं किया, इस चीज़ को जनता समझ चुकी है और आपको काम करके दिखाने चाहिए थे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की क्या तैयारियां हैं? नहीं, तैयारियां, लोग बाग जाएंगे वहाँ, सब लोगों को हमने बोल दिया है, जो हमारे कांग्रेस के साथी लोग हैं वहाँ जाएंगे। और केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं विपक्ष को दबाने की, और एक व्यापारियों को जो एक आप पर्टिकुलर व्यापारी को फ़ायदा पहुँचाने की, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, ईडी के खिलाफ कर रही है, सीबीआई के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कर रही है। तो कांग्रेस वहाँ पे जोरदार प्रदर्शन करेगी कल केंद्र सरकार के खिलाफ। भाजपा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पिछले दिनों एक बयान आया था कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का विरोध नहीं कर रही है। अब तो वो भी आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि विरोध नहीं कर रहे हैं नहीं, लोग। दिल्ली कांग्रेस जिस दिन से हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने देवेंद्र यादव जी, तो हमने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? हमने जल भराव का मुद्दा उठाया, पानी की समस्या थी उसको उठाया, बिजली के मुद्दे हमने उठाए। जो भी मुद्दे हैं, जो दिल्ली सरकार जनविरोधी कार्य कर रही है, वो सारे मुद्दे हम उठाते रहे हैं और आगे भी जोर शोर से उठाते रहेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर कितने तैयार हैं आपके कार्यकर्ता? नहीं, कांग्रेस पार्टी विधानसभा के लिए पूरी तैयार है। अभी लोकसभा में भी हमने बहुत अच्छे चुनाव लड़े और हमारा वोट और परसेंटेज बढ़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे भी आप देखेंगे विधानसभा की तैयारी के लिए हमारा संगठन और पार्टी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरी तरह से जागरूक है और पूरी मेहनत से अपने संगठन को और लोगों के बीच जाने का कार्य हमने शुरू कर दिया है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे मनोज यादव जी, जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।